Hello friend, this is Dev and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Indian Express editorial. यहाँ पे आप एक बार फिर से देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल के साथ मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे हिंदी वर्जन में देखने को मिल सकता है और वहीं दूसरी बार आप यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में भी चीज़ों को देख सकते हैं। वीडियो आपको शाम को मिल रहे होंगे, जिसका एक सिंपल सा कारण ये है कि कई बार विलेज में बारिश की वजह से सारी चीज़ें डिस्चार्ज होती हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ टाइम पर नहीं हो पाती। सो दैट्स वाई मैं ऐसी सुबह के टाइम अपलोड नहीं कर पाया। सो सॉरी फॉर दैट। बट इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं इस मंथ में, क्योंकि आपको पता है कि गांव साइड इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं होती है। बट फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट कि चीज़ों को टाइम पर आपके साथ प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए फिर यहाँ पे समझेंगे और जानने की कोशिश करते हैं आज के द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल के बारे में क्या है खास, और समझते हैं क्या हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की। तो बात हो रही है कि स्पॉटरिंग स्टार्ट, ये टॉपिक दिया गया है। वही सब टॉपिक की बात करें तो monsoons increasing unpredictability is cause for concerns, pose a challenge that policymakers must step up to। क्या है इन सारी चीज़ों का मतलब, आइए एक बार मैं आपको हिंदी वर्जन में बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है कि एक स्पटरिंग स्टार्ट है। क्या है वो सारी चीज़ें हम समझेंगे, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि मानसून की बढ़ती अप्रत्याशितता चिंता का कारण है। यह एक चुनौती है जिसके लिए नीति निर्माताओं को कदम बढ़ाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ है और ये जो एडिटोरियल है वो कहीं ना कहीं मानसून से रिलेटेड है, और किस प्रकार से यह चिंता का विषय बना हुआ है और क्या स्टेप, क्या नीति बनानी चाहिए निर्माताओं को इसको सही तरीके से कह सकते हैं प्रभावी बनाने के लिए। आइए जानते हैं क्या है पूरी न्यूज़ और समझने की कोशिश करते हैं क्या है खास हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे बात हो रही है, देख सकते हैं आप लोग, कहा जा रहा है कि द साउथ वेस्ट मानसून हैज़ हैड अ स्पॉटरिंग स्टार्ट डिस्पाइट एन ऑनसेट 3 days ahead of schedule. All India rainfall during June 1st to 19 has been 8% below the normal average for this period. Moreover, even the यहाँ पे देख सकते हैं, even the regions covered by the monsoons have seen skewed precipitation. Rainfall has been 22% deficient in South Peninsula India, while it is 50 to 134% in excess in Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Sikkim, and North Bengal. Floods and landslides at one end and largely localized rains due to weak monsoon winds at the other has meant that sowing of kharif crops excluding sugarcane is down 60%, 16% over last year. आगे ये भी कहा जा रहा है कि acreage at this time that could make policy makers a tad nervous, especially given elevated foods price. Most projection of inflation and real GDP, आइए देख लेते हैं थोड़ा आगे भी। ओके, सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रियल GDP ग्रोथ इंक्लूडिंग बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैव बीन प्रेडिक्टेड ऑन द एजम्पशन ऑफ अ नॉर्मल मानसून। आइए जानते हैं क्या है इन सारी ही चीज़ों का मतलब। तो आइए हिंदी में एक बार इसको समझते हैं। तो कहा जा रहा है कि निर्धारित समय से 3 दिन पहले शुरू होने के बावजूद दक्षिण पश्चिम मानसून से धूम मचा दी है। 119 जून के दौरान अखिल भारतीय वर्षा इस अवधि के सामान्य औसत से 1% कम रही है। इसके अलावा यहाँ तक कि मानसून से आच्छादित क्षेत्रों में भी विषम वर्षा देखी गई। दक्षिण प्रायद्वीप भारत में वर्षा 22% कम रही, जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम और उत्तरी बंगाल में यह 50 से 134% अधिक है। एक तरफा बाढ़ और भूस्खलन और दूसरी तरफ कमजोर मानसून हवाओं के कारण स्थानीय स्तर पर बारिश का मतलब
है कि खरीफ फसलों यानी कि गन्ने को छोड़कर की बुवाई इस समय पिछले साल के रकबे की तुलना में 16% कम है। यह नीति निर्माताओं को थोड़ा परेशान कर सकता है, खासकर खाद्य पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए। भारतीय रिजर्व बैंक सहित मुद्रास्फीति और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अधिकांश अनुमान समान मानसून की धारणा पर आधारित है। आगे यहाँ पे बात और भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले जानेंगे इसके आगे की चीज़ों को इंग्लिश वर्जन में। अब यहाँ पे बात हो रही है कि कहा जा रहा है कि बट दीज आर अर्ली डेज rainfall deficiency has already reduced from 32% till June 15. Kharif planting usually pick up only after mid-June and peak in July. Also, current water levels in major reservoirs are 4.9% higher than a year ago and 32.9% above the last 10 years. Average for this time, a slow start. The monsoon season extends from June to September, with nearly 62% of the rainfall received during the two middle months. Can even be a blessing. It gives additional time for the government and farm input companies to plan movement and placement of seeds, fertilizers, and crop protection chemicals. This may this may matter more in today's situation where the Russia-Ukraine war and China's COVID lockdowns have caused supply disruption and delay in imports, including of fertilizers and agrochemical intermediates. For now, all indicators from La Nina to sustained high summer temperature conducive for formation of a low। देख लेते हैं, ये चीज़ें यहाँ से दिख नहीं रही, कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार यहाँ से। यस, लो प्रेशर सिस्टम पॉइंट टू अ नॉर्मल मानसून, बेटर लेट देन नेवर एज द सेइंग गोस। आइए समझ लेते हैं सबसे पहले क्या यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हैं। एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ वहाँ पे जहाँ से हमें चीज़ों को समझना है। यस, तो यहाँ से हम देखेंगे, आगे कहा जा रहा है कि लेकिन ये शुरुआती दिन है। वर्षा की कमी पहले ही 32% से 15 जून तक कम हो गई है। खरीफ रोपण आमतौर पर जून के मध्य के बाद और जुलाई में चरम पर होता है। साथ ही प्रमुख जलाशयों में वर्तमान जल स्तर एक साल पहले की तुलना में 4.9% अधिक है और इस समय के लिए पिछले 10 वर्षों के औसत में 32.9% अधिक है। धीमी शुरुआत जून से सितंबर तक मानसून का मौसम होता है। दो मध्य महीनों के दौरान लगभग 62% बारिश होती है। यहाँ तक कि एक आशीर्वाद भी हो सकता है। यह सरकार और कृषि इनपुट कंपनियों को आंदोलन की योजना बनाने और बीज, उर्वरक और फसल सुरक्षा रसायनों के प्लेसमेंट के लिए अतिरिक्त समय देता है। यह आज की स्थिति में अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है जहां रूस यूक्रेन युद्ध और चीन की कोविड लॉकडाउन ने उर्वरकों और कृषि रासायनिक मध्यवर्ती सहित आपूर्ति में व्यवधान और आयात में देरी की है। अभी के लिए सभी संकेतक ला नीना, अच्छा आपने अगर एल नीना ला नीना के बारे में पढ़ा हो तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग यूट्यूब में सर्च करके या फिर अगर आपने पढ़ा हो तो उसको रिवाइज करके देख सकते हैं ला नीना और एल नीना क्या है। ये एक प्रकार से इंडिकेशन होता है। मैं आपको सिंपल टर्म में बताऊं कि मानसून किस प्रकार से हमारे इंडिया में एंटर करेगा, तो अगर आप इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे तो यू विल नो अबाउट एवरीथिंग। तो कहा जा रहा है कि ला नीना से लेकर निरंतर उच्च गर्मी के तापमान तक कम दबाव प्रणाली के गठन के लिए अनुकूल एक समान मानसून की ओर इशारा करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, यहाँ तक हो गया है। चलिए हम लोग एक बार इंग्लिश वर्जन इसका देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि दैट सेड द मानसून्स इंक्रीजिंग अनप्रेडिक्टेबिलिटीज नॉट जस्ट डिले एंड ब्रेक्स but also favor rainy days and more extreme precipitation is cause for concerns. Take last year when surplus rain in June led to brisk sowing, but this was followed by a long dry spell from second week of July to third week of August, and then excess rainfall in the subsequent 5 months till January. The Kharif crop then suffered both moisture stress during the vegetative
growth stage and you can see over here in inundation at harvesting time, that along with the heat to wait aid from the sudden rise in temperatures after mid-March was the clearest evidence of the challenge posed by climate change to policymaker, breeders and of course farmers. आइए जानते हैं हिंदी वर्जन में। तो यहाँ से समझेंगे। कहा जा रहा है कि जैसा कि कहा जाता है, देर से आने से बेहतर है देर से आने से बेहतर है। उसने कहा मानसून की बढ़ती अप्रत्याशितता न केवल देरी और विराम बल्कि कम बरसात के दिन और अधिक अत्यधिक वर्षा चिंता का कारण है। पिछले साल को ही ले लें अगर, तो जब जून में हुई अतिरिक्त बारिश ने तेज बुवाई की थी, लेकिन इसके बाद जुलाई के दूसरे सप्ताह में अगस्त के तीसरे सप्ताह तक लंबे समय तक शुष्क मौसम रहा। उसके बाद अगले 5 महीने में जनवरी तक अत्यधिक बारिश हुई। तब खरीफ फसल को वानस्पतिक विकास के चरण के दौरान नमी की कमी और कटाई के समय बाढ़ दोनों का सामना करना पड़ा। मार्च के मध्य तापमान में अचानक वृद्धि से गेहूं की पैदावार पर असर के साथ जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का स्पष्ट प्रमाण था। नीति निर्माताओं, प्रजनकों और निश्चित रूप से किसानों के लिए ये एक चिंता का विषय है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आज का एडिटोरियल है और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको काफ़ी क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता दी गई है एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ चुकी होगी। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड आई होप कि आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर समझ में आ चुकी होंगी। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली यू कैन राइट ऑन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।